आज की कहानी का शीर्षक है ममता का कर्ज। डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। समस्या ये है कि वो बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन भर्ती कराने वाले ने नाम और पता सब गलत दिया था। अब हम क्या करें? इतने दिन किसी को रख नहीं सकते और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। रिसेप्शनिस्ट ने बताया तो डॉक्टर को आश्चर्य के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। हद है, कैसा निर्दयी बेटा है जो अपनी माँ का साथ तब छोड़ गया जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया? डॉक्टर ने कोट उतारते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभी किसी बबुआ का नाम लेकर बुदबुदाती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बबुआ, ये नाम सुनते ही डॉक्टर के दिल में एक झुरझुरी सी फैल गई। कहीं ये वही तो नहीं? वो लगभग दौड़ते हुए उस बुजुर्ग महिला के बेड की तरफ गया। सिकुड़ी हुई, कमज़ोर और बीमार हालत में लेटी बुढ़िया को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। हाँ, ये वही थी, मगर बहुत बीमार और जर्जर हो चुकी थी। उसे अपने बचपन की याद आ गई। वो 3-4 साल का ही था जब अम्मा उसे अनाथालय से लाकर अपने घर में खिलाती पिलाती थीं। वो रोज़ थोड़ी देर के लिए उसे अपने घर लाती, मनपसंद चीज़ें बनाकर उसे खिलाती और कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो दवाई देगा, है ना? हाँ अम्मा, डॉक्टर बनूंगा और दवाई दूंगा, वो तुतलाते हुए कहता। उसकी दुनिया सिर्फ अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण और शिक्षकों की मदद से वो मेडिकल कॉलेज में चुना गया और दूसरे शहर जाने लगा। अम्मा से बिछड़ते वक्त बहुत रोया, पर अम्मा ने समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन पढ़ाई और दूरियों के कारण उसका मिलना जुलना कम होता गया। फिर एक दिन खबर आई कि अम्मा का बेटा उन्हें लेकर गांव चला गया। उसने अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किसी को भी उनके गांव का पता नहीं मालूम था। और आज इतने सालों बाद अम्मा इस हालत में यहाँ है। वो बुढ़िया के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, अम्मा देखो, तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई दूंगा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, पर तुरंत गायब हो गई। तुम कौन हो बच्चा? वो बमुश्किल बुदबुदाई। डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। यही अम्मा कभी कहती थी, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि लाखों की भीड़ में तुझे पहचान लूँगी, पर आज उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। सर, आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, ममता का कर्ज। संयत होते हुए डॉक्टर ने कहा, इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करो, अब ये मेरे साथ चलेंगी अपने बबुआ के घर। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।